हेलो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मांग की लोच क्या होती है और मांग की लोच को कैसे पता किया जा सकता है। मांग की लोच और मांग के नियम में क्या डिफरेंस होता है। जी हाँ, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, ना कि परिमाणात्मक। इसका मतलब है कि मांग के नियम से हमको केवल इतना पता लगता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन किस दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? विपरीत दिशा में होगा, यानी हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। लेकिन मांग की लोच एक परिमाणात्मक कथन नहीं है। मांग की लोच से हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता लगता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में कितनी मात्रा में परिवर्तन होगा। तो ये जानने के लिए कि अन्य बातें स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है, ये जानने के लिए डॉक्टर मार्शल ने मांग की लोच की धारणा का प्रतिपादन किया था। सबसे पहले मार्शल ने मांग की लोच का संबंध कीमत से स्थापित किया था। इसीलिए आज भी मांग की लोच की जो परिभाषा दी जाती है वो दी जाती है प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। लेकिन वास्तविकता क्या है कि किसी वस्तु की मांग जो है केवल उसकी कीमत से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि दो अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी हैं जो कि आर्थिक है, जिनकी वजह से भी मांग प्रभावित होती है। वो तत्व कौन कौन से हैं? उपभोक्ता की मौद्रिक आय और संबंधित वस्तु की कीमत। इसलिए मांग की लोच का संबंध केवल कीमत से ही नहीं होता है, बल्कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय और संबंधित वस्तु की कीमत से भी होता है। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तीन महत्वपूर्ण तत्वों कौन कौन से? प्राइस, मनी इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड। इन तीन तत्वों के आधार पर मांग की लोच तीन प्रकार की बताई गई है, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किससे प्रभावित होती है? प्राइस से प्रभावित होती है। यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में जितना परिवर्तन होता है उसे कहते हैं मांग की कीमत लोच। समझ में आ गया? मांग की कीमत लोच का मतलब क्या है? अन्य बातें समान रहें। ध्यान रखिए, परिभाषा में ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में जितना परिवर्तन होता है उसे कहते हैं मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच को पता करने का फॉर्मूला है प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, यानी कि वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ये कीमत लोच थी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसके कारण मांग में परिवर्तन होता है उसको नीचे लिखते हैं और जिसमें परिवर्तन होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो मांग की कीमत लोच में किसकी वजह से मांग में परिवर्तन होता है? कीमत की वजह से होता है। इसलिए प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस को नीचे लिखते हैं और प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड को ऊपर लिखते हैं। ओके, आप दूसरे टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो कि दूसरे तत्व से प्रभावित होती है, वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर किसका प्रभाव पड़ता है? मनी इनकम का प्रभाव पड़ता है। तो जब उपभोक्ता की मनी इनकम में चेंज होता है तो उसकी मांगी गई मात्रा में भी चेंज होता है। किसी उपभोक्ता की मनी इनकम में थोड़ा सा भी चेंज होने पर उसके द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा में जितना मात्रा में चेंज होता है उसे कहते हैं मांग की आय लोच। मांग की आय लोच क्या होगी, कितनी होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि वस्तु कैसी है। वस्तु सुपीरियर है या इन्फीरियर है। यदि वस्तु सुपीरियर है तो आय बढ़ने के साथ साथ मांग बढ़ेगी। आय बढ़ने के साथ साथ मांग जितनी मात्रा में बढ़ेगी वो कहलाएगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इनकम में कमी होने पर मांगी गई मात्रा में जितनी कमी होगी वो कहलाएगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
जी हाँ, आपने क्रॉस डिमांड के बारे में पढ़ा था। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताती है कि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई उससे संबंधित वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। जैसे चाय की कीमत में परिवर्तन होने पर कॉफ़ी की मांगी गई मात्रा में जितना परिवर्तन होगा वो कहलाएगी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम। क्रॉस इलास्टिसिटी का पता करने का फॉर्मूला है प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। तो आपने देखा कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उससे संबंधित वस्तु की मांग में जितना परिवर्तन होता है वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। इस प्रकार से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 प्रकार की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस